Assalamualaikum students, how are you? Hope that you are fine and safe with the blessings of Allah. We are going to study New Oxford Countdown, Book 7. Unit 2 is Rational Numbers. Define rational number. Rational number Q are numbers that include integers and fractions. रेशनल नंबर्स को हम Q से रिप्रेजेंट करते हैं और इसमें इंटीजर्स और फ्रैक्शंस इंक्लूड होती हैं। इंटीजर्स क्या होते हैं? पॉजिटिव एंड नेगेटिव वैल्यूज़ होती हैं और फ्रैक्शन हम डिवीजन को कहते हैं। फॉर एग्जांपल 2/3, -3/4, 0, 4 एंड -2 आर रेशनल नंबर्स। यहाँ पे फर्स्ट टू जो एग्जांपल्स हैं इनमें इंटीजर्स और फ्रैक्शंस हैं, तो ये तो रेशनल नंबर होंगे ही, लेकिन आगे हमारे पास होल नंबर और इंटीजर्स गिवन है सिंपल, तो इनको हम कैसे रेशनल नंबर कह सकते हैं? इनमें तो फ्रैक्शन नहीं है। लेकिन आपने एक बात याद रखनी है, कोई भी इंटीजर है वो हमेशा क्या होगा? रेशनल नंबर होगा, चाहे उसमें फ्रैक्शन इंक्लूड हो या ना हो। वो कैसे? अगर मैं -2 की बात करूं तो -2 के नीचे 1 लिख दें तो उससे कोई इफेक्ट नहीं होगा, तो ये क्या बन जाएगा? एक रेशनल नंबर बन जाएगा। गॉट इट? अब फ्रैक्शन में किसी भी रेशनल नंबर में 2 पार्ट्स होते हैं, एक न्यूमिनेटर होता है और एक डिनोमिनेटर। अब हमें कैसे पता चलेगा कि न्यूमिनेटर ये रेशनल नंबर है या नहीं है? लेकिन आपने एक पॉइंट याद रखना है, किसी भी रेशनल नंबर में किसी भी फ्रैक्शन में अगर डिनोमिनेटर पार्ट जो है वो 0 हो जाए तो वो रेशनल नंबर नहीं होगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग आर रेशनल नंबर्स? 3 इज़ अ रेशनल नंबर। 3 रेशनल नंबर है क्योंकि इसके नीचे 1 लगा दे तो इसे कोई इफेक्ट नहीं होगा, तो ये रेशनल नंबर होगा। 3/0 इज़ इरेशनल नंबर। ये इरेशनल नंबर क्यों है? क्योंकि इसके डिनोमिनेटर पार्ट में 0 है, और जिसके डिनोमिनेटर पार्ट में 0 हो वो रेशनल नंबर नहीं होगा। अगर वो रेशनल नंबर नहीं है तो वो इरेशनल नंबर होगा। नेक्स्ट देखें, सी पार्ट में -0/3। -0/3 इज़ रेशनल नंबर। नेक्स्ट 0/0 इज़ इरेशनल नंबर। नेक्स्ट 3/1 इज़ रेशनल नंबर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राइट डाउन द रेशनल नंबर्स हुज न्यूमिनेटर इज -7 × 2 एंड हुज डिनोमिनेटर इज -21 - 2। यहाँ पे न्यूमिनेटर क्या गिवन है? -7 × 2 एंड डिनोमिनेटर क्या गिवन है? 21 - 2। अब डिनोमिनेटर रेशनल नंबर में न्यूमिनेटर अपर पार्ट होता है और डिनोमिनेटर लोअर पार्ट होता है फ्रैक्शन के। तो अपर पार्ट में क्या आएगा? -7 × 2 और लोअर पार्ट में आएगा 21 - 2। जब 7 को 2 से मल्टीप्लाई करें इसका आंसर आएगा -14, और 21 में से 2 को सब्ट्रैक्ट करें इसका आंसर आएगा 19। तो इसका फाइनल आंसर क्या होगा? -14/19। नेक्स्ट क्वेश्चन देखें, एक्सप्रेस द फॉलोइंग रेशनल नंबर्स इन स्टैंडर्ड फॉर्म। किसी भी रेशनल नंबर की स्टैंडर्ड फॉर्म क्या होती है? कि जब तक वो फर्दर डिवाइड ना हो किसी एक नंबर पे, मतलब उसका न्यूमिनेटर और डिनोमिनेटर फर्दर किसी एक ही नंबर पे डिवाइड ना हो रहे हो। कैसे? यहाँ पे गिवन है 4/6। अब 4/6 दोनों डिविजिबल हैं 2 पे, 4 एंड 6। जब इसको 2 पे डिवाइड किया तो इसका आंसर आ जाएगा 2/3। अब 2/3 इनकी स्टैंडर्ड फॉर्म है क्योंकि 2 और 3 किसी एक ही नंबर पे डिवाइड नहीं होंगे। नेक्स्ट देखें, 4/-9। 4/9 किसी एक नंबर पे डिवाइड नहीं हो रहे, तो ये एज इट इज़ आ जाएगा -4/9। नेक्स्ट देखें, नेक्स्ट पार्ट है -11/13। -11/13 भी किसी एक नंबर पे डिवाइड नहीं हो रहे, तो ये एज इट इज़ आ जाएगा, लेकिन माइनस ऊपर भी है नीचे भी है तो ये दोनों कैंसिल आउट हो जाएंगे, तो इसका आंसर आएगा 11/13। नेक्स्ट है -21/-28। ये दोनों 7 पे डिवाइड हो रहे हैं, इसका आंसर आ जाएगा 3/4। नेक्स्ट है -42/48। ये दोनों 6 पे डिवाइड हो रहे हैं, इसका आंसर आ जाएगा -7/8। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, फाइंड द रेसिप्रोकल ऑफ। रेसिप्रोकल का मतलब होता है कि 1/, की फॉर्म में लिखना, यानी अगर कोई फ्रैक्शन गिवन है तो उसको रिवर्स कर देना, उसको उल्टा देना। यहाँ पे फर्स्ट ऑफ ऑल है 3, तो इसका रेसिप्रोकल होगा 3/1। बी पार्ट में है -2/9, इसका रेसिप्रोकल होगा -9/2।
नेक्स्ट है -3/-8, माइनस न्यूमिनेटर में भी है डिनोमिनेटर में भी है तो कैंसिल आउट हो जाएगा और इसका रेसिप्रोकल आ जाएगा 8/3। नेक्स्ट देखें डी पार्ट में 1/7 इसका रेसिप्रोकल आ जाएगा 7। ई पार्ट में देखें इसका रेसिप्रोकल आ जाएगा 11/12। गॉट इट। नेक्स्ट देखें क्वेश्चन नंबर 14। स्टेट वेदर द फॉलोइंग आर ट्रू और फॉल्स। ए पार्ट द प्रोडक्ट ऑफ रेशनल नंबर इज अ रेशनल नंबर। जब हम टू रेशनल नंबर को मल्टीप्लाई करते हैं तो क्या उनका आंसर हमेशा रेशनल नंबर आएगा, सो स्टेटमेंट इज ट्रू। बी पार्ट रेशनल नंबर्स इंक्लूड इंटीजर्स। जी ट्रू। 0 इज अ रेशनल नंबर, स्टेटमेंट इज ट्रू। डी पार्ट द प्रोडक्ट ऑफ रेशनल नंबर एंड इट्स मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स इज 0, स्टेटमेंट इज फॉल्स। Addition of rational number is commutative, statement is true. Next question है add 3/5 and -2/5। ये हमारे पास टू फ्रैक्शंस गिवन है, टू रेशनल नंबर्स गिवन है, इनको हमने ऐड करना है। 3/5 और यहाँ पे माइनस है, जब हम ऐड करेंगे तो माइनस प्लस माइनस हो जाएगा और ये क्या आ जाएगा यहाँ पे माइनस। 3/5 -2/5 इज इक्वल टू, अब इनका डिनोमिनेटर सेम है तो इसको हम एक ही बार लिख लेंगे और न्यूमिनेटर पार्ट को हम इकट्ठा लिख लेंगे 3 - 2 से। 3 में से 2 सब्ट्रैक्ट करें, इसका आंसर आ जाएगा 1 और डिनोमिनेटर पार्ट में ऑलरेडी 5 है तो इसका फाइनल आंसर क्या होगा 1/5। बी पार्ट में देखें 3/7 -2/7, इसका आंसर क्या आ जाएगा 3 - 2/7, सब्ट्रैक्ट करने से आएगा 1/7। नेक्स्ट क्वेश्चन देखें मल्टीप्लाई। यहाँ पे हमारे पास टू रेशनल नंबर्स गिवन है, इनको हमने मल्टीप्लाई करना है। 4/15/3/8, 4/15 को 3/8 से हमने मल्टीप्लाई करना है। तो जब भी हम मल्टीप्लाई करेंगे टू रेशनल नंबर्स को या फ्रैक्शंस को तो हम न्यूमिनेटर पार्ट में न्यूमिनेटर पार्ट से मल्टीप्लाई करेंगे और डिनोमिनेटर पार्ट को डिनोमिनेटर पार्ट से मल्टीप्लाई करेंगे। जब मैंने 4 को 3 से मल्टीप्लाई किया इसका आंसर आ जाएगा 12 और 15 को 8 से मल्टीप्लाई करेंगे तो इसका आंसर आएगा 120। बी पार्ट में देखें 3/11 मल्टीप्लाई -2/9, 3 को 2 से मल्टीप्लाई करें -6 आ जाएगा, 11 को 9 से करेंगे तो 99 आ जाएगा। ओके माय डियर स्टूडेंट्स, ये था हमारा आज का लेक्चर। विश यू बेस्ट ऑफ लक। अल्लाह हाफिज़। थैंक यू।